मिशन वात्सल्य के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य भारत के हर बच्चे के लिए एक स्वस्थ एवं खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना है। उसके लिए ऐसी संवेदनशील, समर्थनकारी और समकालिक इकोसिस्टम स्थापित करना है जिससे उनका पूर्ण विकास संभव हो सके और कोई बच्चा पीछे न छूटे के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाए गए इस योजना के अंतर्गत कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों को सहायता एवं सहारा दिया जाता है एवं उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाता है और विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के समग्र विकास हेतु उपाय किए जाते हैं। सरकार की ये सोच है कि कोई भी बच्चा जो मेन स्ट्रीम से अगर वो हट गए हैं तो उसके लिए हमारे मिशन वात्सल्य के माध्यम से हम उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं ताकि बच्चा कैसे वो संस्थागत परिवेश में रहकर वो उसका सुधार हो सके और समय समय पर, चूँकि भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को हम हमेशा इसके लिए गाइडलाइन हम भेजते भी हैं, समय समय पर निरीक्षण भी करते हैं ताकि जो बच्चे, और उसके लिए चाइल्ड हेल्पलाइन हम चलाते हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन के माध्यम से अगर किसी भी तरह की कोई समस्या में, संकट में बच्चे हैं तो उस चाइल्ड हेल्पलाइन में वो कॉल करते हैं वहाँ, और उसके बाद वो राज्य स्तर और फिर जिला स्तर पर जो हमारी कमेटियाँ हैं उसके माध्यम से उसको विशेष रूप से सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सर, according to various reports, around 2 million children lost their parents due to COVID-19. Promoting the government to launch the PM Cares for Children scheme on May 29, 2021, whereas government data shows only 4,532 children have been adopted. Sir, my question is whether the insensitive government has done any study to understand the plight of children who have lost their parents due to COVID. If yes, shall all necessary data to help us understand what exactly has happened to those 2 million children. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये बताना चाहती हूँ कि पीएम केयर योजना जो कोविड से मरने वाले माता पिता के बच्चे को ये सुविधा दी जा रही थी और इसके लिए एक सटीक एक टाइम था 29 मई 2021 से लेके 11 मार्च 2020 से शुरू होकर ये 23 तक था और इसमें जिला स्तर पर डीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है, वहाँ पे वो अप्लाई करते हैं और जो बच्चे जिनके माता पिता कोविड से जिनकी मृत्यु हुई है वैसे बच्चों की पहचान कर उनको ये दी जाती है। ये जो पोर्टल है इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे लोग भी उसमें अप्लाई किए जिनका इस दौरान जिनके ना कोई माता पिता की मृत्यु हुई है ना ही किसी तरह की उनकी कोई समस्या आई है, तो ऐसे सारे बच्चे का इसमें उनका रजिस्ट्रेशन हुआ जिसके वजह से ये सूची दिख रही है। तो ये जिला स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी है और स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से बच्चों का सिलेक्शन होता है और उसके तहत ही हम बच्चों को हर तरह की सुविधा देते हैं जो पीएम केयर फंड में, और वो कोविड के दौरान जिन बच्चों जिनके माता पिता की डेथ हुई है उनको दिया जाता है। तो जो उस कैरेक्टेरिया में जो आए हैं उनको हम लोगों ने हर तरह की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। सुश्री जून मलिया। Thank you, sir. My question to the Honorable Minister of Women and Child Development through you is, there are lots of children with special needs in different childcare, madam, in different childcare institutions. Is there any specific plans for these children, especially having severe special need? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, मिशन वात्सल्य के माध्यम से हम बच्चों को हर तरह अलग अलग तरह के जो बच्चे हैं CNCP बाल गृह है जिसके माध्यम से बच्चों को हम देख रेख करते हैं और उसमें जैसे जो बच्चे जिसको सुविधा चाहिए CWC जो जिले स्तर पर हमारी कमेटी है, CWC DCPU होते हैं और JJB होते हैं। तो किसी भी बच्चों को अगर विशेष सुविधा की आवश्यकता होती है तो वो CWC में
वो CWC को वो सूचना करते हैं और उसके बाद CWC उसे जहाँ आवश्यकता पड़ती है बच्चों को कहाँ पे रखना है, क्योंकि 3 प्रकार के हमारे बच्चों के लिए भी सुविधाएं हैं, गृह हैं। तो बच्चों को या तो फिर कहीं इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए बच्चों को रखना है, या स्पेशल नीड के बच्चे हैं तो उनके लिए तो हर तरह की सुविधाएं बनी है और CWC इसको देखती है। CWC उसी अकॉर्डिंग बच्चों को उस स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे भेजती भी है। क्वेश्चन नंबर। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, जैसा कि आपने देखा कि महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के सवाल पे जो है कि जवाब देते हुए, जैसा कि हम आपको बता दें कि अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा जो है कि संसद में पहली बार जो है कि आंगनबाड़ी को लेकर जो है कि बोली हुई हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी को लेकर जो है कि सांसदों के द्वारा जो है कि सवाल उठाए गए हैं, जिसपे जो है कि इनके द्वारा जवाब देते हुए जो है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री ने क्या कहा आपने तो सुना ही होगा। जैसा कि हम आपको बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों को काफ़ी उम्मीदें थी कि नई बाल विकास मंत्री जी के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित कोई बड़े फैसले लिए जाएंगे, लेकिन उम्मीदों पे जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की पानी फिर गई। इस वजह से कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर या सेवा शर्तों में सुधार को लेकर किसी भी तरह की जो है कि कोई चर्चाएं देखने को नहीं मिली है। जैसा कि हम आपको बता दें कि कई सांसदों द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की मुद्दों को लेकर जो है कि उठाया गया है कि आंगनबाड़ी वर्करों का जो है कि मानदेय वृद्धि किया जाए, उनके सेवा शर्तों में सुधार किया जाए, उनको ग्रेच्युटी लागू किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से उसमें जो है कि कोई ठोस प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। उसके बाद हम आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जो है कि कई सांसदों के द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर, उनके सेवा शर्तों में सुधार को लेकर मांग की गई है, सरकार से जो है कि जवाब मांगा गया है, लेकिन उसके बाद भी जो है कि कोई अच्छी जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के लिए खबर देखने को नहीं आई है। यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों को काफ़ी जो है कि निराश मिली है इस वजह से कि बजट पेश हुआ, जिस बजट में आंगनबाड़ी बहनों के लिए कोई जो है कि अलग से प्रावधान नहीं किया गया, न ही जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि किया गया, न ही जो है कि कोई सेवा शर्तों में सुधार की गई है। आइए हम जो है कि एक सांसद महोदय जो है कि सपा के सांसद महोदय जो धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि को लेकर मांग की गई है, उसके वीडियो क्लिप को देखिए और जो है कि आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश अकेले के अंदर, देश के हालात मुझे नहीं पता और बदतर होंगे, अकेले उत्तर प्रदेश में 1000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके सभापति महोदय। कोई सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं। अनुदेशकों को तनख्वाह नहीं मिल रही है समय से, कोई मतलब नहीं। आंगनबाड़ी महिलाएं परेशान हैं, इनको कोई मतलब नहीं। सभापति महोदय, आपकी आशा बहुएं, आपकी ये रसोईया महिलाएं, आपकी आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, मैं समझता हूं सभापति महोदय यहाँ बैठे हर सदस्य के पास इनके क्षेत्रों का ये डेलीगेशन जरूर मिलता होगा और मांग करता होगा कि कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमें स्थायी किया जाए। सभापति महोदय, इसके लिए सभापति महोदय मेरी पार्टी के किसी भी मेंबर से हम नंबर कम कर लेंगे, टाइम, मेरा टाइम बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, कोई भी मेंबर हमारे लिए दे देंगे टाइम। इसलिए सभापति महोदय, इन सभी समस्याओं के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनका समाधान करिए, और नहीं समाधान करेंगे तो अभी तो बैसाखी पे बन गए, बिहार और आंध्रा को पैकेज देखें फिर देश में कितने राज्यों को पैकेज दे पाओगे। अरे वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश से आते हो, इतना भी हक नहीं कि पूरे बजट भाषण में एक बार उत्तर प्रदेश का नाम आ जाता। इतना अयोध्या से नफरत हो गई, अयोध्या से अवधेश जी क्या जीत गए, आप लोगों को इतनी नफरत हो गई कि एक भी उत्तर प्रदेश का एक बार भी नाम नहीं आया। सभापति महोदय, इसे मैं आज इस मौके पर सभापति महोदय देश के गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुनकरों सभी की ओर से कहना चाहता हूं, ये बजट देश विरोधी बजट है। कुछ समस्याओं के लिए सभापति महोदय संवेदनशीलता के साथ मैं कहूंगा सरकार को विचार करना चाहिए। श्रद्धेय नेताजी जब रक्षा मंत्री थे, उन्होंने व्यवस्था दी थी कि देश के अंदर जो भी सैनिक शहीद हुए हैं उनको ससम्मान उनके घरों पे जाके राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि हो। मैं उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक और मांग करता हूं सभापति महोदय कि जो हमारे शहीद जिनकी अंत्येष्टि स्थल जहां कहीं भी बना हो, जिस भी परंपरा से बना हो, अरे आपको कुछ नहीं पता है, अरे यही तुम्हारे सैनिकों के लिए यही तुम्हारा भाव है। सभापति महोदय, आप बोले सर। सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए। ये 4 साल के सैनिक से देश की उतनी मजबूत रक्षा नहीं हो सकती। नौजवानों को गुमराह करके केवल 4 साल, उन्हें दो ना 60 साल तक रिटायरमेंट, 4 साल बाद वो कहाँ नौकरियां ढूंढेंगे। इसे मेरी मांग है अग्निवीर की योजना खत्म की जाए।
साथ ही साथ मेरी एक मांग और है कि जो शहीदों की शहादत स्थल है उसको शहीद स्थल के तौर पर डेवलप करने के लिए केंद्र सरकार को अतिरिक्त बजट देना चाहिए। मैं नहीं समझता हूं इसमें किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इसी तरह सभापति महोदय, बातें बहुत लंबी लंबी की जाती हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे धर्मेंद्र यादव जी के द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी बहनों से संबंधित जो है कि मानदेय में वृद्धि को लेकर, उनके सेवा शर्तों में सुधार को लेकर जो है कि मांग की गई थी। उसमें जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के जो मांग कर रहे थे उस वक्त जो है कि उनको बैठाया जा रहा था कि आपके जो है कि समय पूरे हो चुके और जो है कि किस तरह से जो है कि ये संसद में जो है कि आंगनबाड़ी बहनों की जब मानदेय वृद्धि को लेकर या सेवा शर्तों में सुधार को लेकर मांग होती है तो किस तरह से प्रतिक्रिया रहती है सरकार की तरफ से, सरकार के सदस्यों के द्वारा। तो ये आपने जैसा कि देखा ये वीडियो के माध्यम से, तो ये आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही थी कि पहली बार जो है कि संसद भवन में महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है कि अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा जो है कि आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा जो है कि पूछे गए सवाल पे जो है कि यहाँ पे जवाब देते हुए आपने देखा। इस पे आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोगों का मानदेय कितना होना चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबर जो हम आपको पूरे डिटेल से दिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले किसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।